व्हाट इज इकोसिस्टम। तो अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। सो रवि और उसकी जो पूरी क्लास है वो एक एनसीसी कैंप अटेंड कर रही होती है। तभी जस्सी बोलती है व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कि देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे मुझे मेरे जो मेरा घर है केरला में, उसकी याद आ गई। तुम्हें वहां चलकर देखना चाहिए कि किस तरीके से वहां पे हमेशा बारिश ही बारिश होती रहती है। तभी हीरा, जो कि जैसलमेर से था, वो कहता है कि वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइस कैन सी। मतलब कि हमारे यहाँ तो कोई बारिश होती ही नहीं है। हम जहां तक भी नजर दौड़ाएं वहां तक हमें सिर्फ और सिर्फ कीकर और रेत दिखता है, सिर्फ सैंड दिखती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स। रवि ने कहा कि वहां पे तुम्हें कैमल्स भी देखने मिल सकते हैं, वहां पे कैमल्स भी रहते हैं। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स। हीरा कहती है कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, वहां पे आपको स्नेक्स, लेजर्ड्स और भी तरह के इंसेक्ट्स देखने मिलेंगे। रवि सोचने लगता है वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि एक जगह पे जिस तरीके के एनिमल्स मिलते हैं, जिस तरह की वेजिटेशन होती है, और वहाँ के रहने वाले लोगों का जो रहन सहन है, वो अलग अलग क्यों होता है। ये सभी चीजें प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करती हैं। क्या ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तभी टीचर कहती है ओ यस वेरी मच सो, कि हाँ बिल्कुल ये सभी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब कि उनके आसपास जो भी चीजें हैं उन पर वो डिपेंड करते हैं। और कभी कभी ये चीजें एक दूसरे पर भी डिपेंड करती हैं, इंटरडिपेंड होती हैं। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, तो ये सभी चीज़ें आपस में भी डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। और इसके अलावा जो उनका आपस की सराउंडिंग है उस पर भी एक डिपेंड करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है, आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है, और इनके जो डिपेंडेंस है उनकी सराउंडिंग पर। तो the relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surrounding। एक तो उनके आपस में जो रिलेशन है, दूसरा उनके सराउंडिंग में और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिलेशन है। ये सभी चीजें, ये जो रिलेशन है वो मिलकर क्या बनाता है, इकोसिस्टम। इस रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो रिलेशन है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। सो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम देखने मिल सकते हैं आपको, अलग अलग जगह पे इकोसिस्टम देखने मिल सकते हैं। एक रेन फॉरेस्ट में अलग इकोसिस्टम होगा, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो इन सभी जगहों पे अपने अलग अलग जो इकोसिस्टम है वो हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स घूम रहे थे, वहां पे भी एक अलग तरीके का इकोसिस्टम होगा? बिल्कुल हो सकता है, राइट। सो अब हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन एक बार और ध्यान से पढ़ लेते हैं। इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। और जिस एनवायरमेंट पे, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, उसका जो फिजिकल फैक्टर है, उसके जो केमिकल फैक्टर्स हैं, जब उनसे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंट्रैक्शन से क्या बनता है, इकोसिस्टम। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सभी जो चीजें हैं आपस में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो उनके एनवायरमेंट, उनके जो सराउंडिंग में जो रिलेशन है, वो किस चीज पे बेस्ड है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल पर बेस्ड है। ठीक है। अब जिस तरीके से एनिमल्स एंड ह्यूमंस जैसे देखें, तो बहुत सारे जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, लोग नॉन वेज खाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, हम लोग कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ हर्बीवरस होते हैं, वो सिर्फ घास फूस खाते हैं। कुछ एनिमल्स एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं, वो जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। तो इस तरीके से ये इनके आपस में इंट्रैक्शन हो गया। और इसी तरीके से उनके इमीडिएट सराउंडिंग, अब उनके सराउंडिंग में क्या मिलता है, पानी है, हवा है, लैंड है रहने के लिए, तो उस पर भी वो डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से जब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से पर डिपेंड होते हैं,
और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो इमीडिएट सराउंडिंग है, जब वो उस पर डिपेंड करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या बनता है? एक इकोसिस्टम। तो इस सेक्शन में हमने इकोसिस्टम क्या होता है ये डिटेल में देखा।